ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि जिस तरह से मनाई जाती है, दुनिया देखती है, इसकी तैयारी कैसे होती है? बहुत कुछ चलता है पहले, बहुत कुछ चलता है पीछे। स्वामी जी हमारे साथ हैं, 20 साल से आप जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि बहुत कुछ ही घंटे बचे हैं। अभी तैयारियां किस स्टेज पर हैं? अभी तैयारियां फाइनल स्टेज पे हैं, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो महाशिवरात्रि है। सो अंत अंत तक तैयारियां जारी रहेंगी, लेकिन ये तैयारियां 3 महीने पहले शुरू होती हैं। और आश्रम में खासकर पिछले 1 महीने से हजारों लोग इसके पीछे कार्यरत हैं, और विभिन्न तरह की गतिविधियां जो आपने देखा है कि महाशिवरात्रि में, जिसमें कि लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। टेलीविज़न चैनल पे पिछली बार 14 करोड़ लोगों ने देखा था, टेलीविज़न चैनल एंड सोशल मीडिया पे। तो इतने सारे लोगों को एंगेज करना उस नाइट में उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए, तो इसमें ये सारे वॉलंटियर्स 3 महीने पहले से प्लानिंग होती है, और 1 से 1.5 महीने पहले तक सारे लोग जुट जाते हैं उसको साकार करने के लिए। तो स्वामी जी, कोई अंदाजा कि कितने लोग एज अ वॉलंटियर आते हैं अलग अलग जगहों से, और ओवरऑल कितने लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आ सकते हैं? कितनी कैपेसिटी है? देखिए, यहाँ पे इस स्थान पे आश्रम में आने के लिए तो यहाँ पे जाहिर है कि सीमित जगह है, बट इस सीमित क्षेत्र में जो भी है वहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, चूँकि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसके माध्यम से अधिक लोग, अधिक से अधिक क्या, पूरा विश्व इसका लाभ उठा सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार 140 मिलियंस पीपल पार्टिसिपेटेड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, लेकिन आश्रम में कुछ लाख लोग आते हैं, यहाँ पे जगह सीमित है, और वॉलंटियर्स यहाँ पे पिछले 1 महीने से उनका आना शुरू है। मैं बाहर के वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ, जो आश्रम के वॉलंटियर्स हैं, जो फुल टाइम लोग हैं, मेरे जैसे लोग, तो वो यहाँ पे हैं। लेकिन जो बाहर के वॉलंटियर्स हैं तो वो पिछले 1 महीना से आ रहे हैं, और पिछले 10 दिनों में उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पे 5,000 वॉलंटियर्स बाहर से आए हुए हैं। वॉलंटियर अगर किसी को बनना हो, वो इंडिया से है या बाहर से है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या तरीका होता है? तो ये वॉलंटियरिंग का मतलब ये है कि आपने अपने पसंद और नापसंद को बगल में रखा है। आप ये देखते हैं कि किया जाना है, और उसमें आप अपने आप को लगा देते हैं। तो इस तरह की मनाही स्थिति में आने के लिए पहले उनको कुछ योग प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रारंभिक योग प्रोग्राम है वो है इनर इंजीनियरिंग। सो किसी भी व्यक्ति को जिसको वॉलंटियर बनना है, सो पहली चीज़ कि उनको इनर इंजीनियरिंग करनी होगी, और इनर इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे वेबसाइट पे वॉलंटियरिंग के लिए वहाँ पे लिंक है, तो उस पर वो फॉर्म फिलअप करें और उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा, प्रसाद जो बनता है, जैसे अभी आज हम लोग भी आए तो हमने प्रसाद लिया, खाना खाया। 2 टाइम यहाँ पे खाना हम खाते हैं, और वो प्रोटीन रिच फूड होता है ताकि आप पूरा दिन काम कर सकें। उसकी तैयारी कैसे होती है? एक तो रोज वाले की, और एक जो आप महाशिवरात्रि के लिए बनाते हैं उसके लिए तो बहुत युद्ध स्तर पे तैयारी करनी पड़ती होगी। दोनों के बारे में जानना चाहूँगा। सो देखिए, महाशिवरात्रि पे जो होता है उसको अन्नदान हम बोलते हैं, और ये अन्नदान 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है। तो इसकी बहुत विशेष तैयारियां होती हैं, जिसमें कई सारे लोग कुकिंग के लिए आते हैं। वेजिटेबल्स कटिंग, सबसे पहले तो मटेरियल्स है कि इतना सामान लेकर के आना, मार्केट से इतनी सारी सामान, तो अलग से टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, अलग से चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, वॉलंटियर्स होते हैं। तो सामान जुटाना उस रात्रि के लिए, और बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स जो हैं अलग अलग चूल्हों पे वो सब जो अन्नदान किया जाता है उसको बनाते हैं। बना करके उसको आश्रम में लगभग 10 जगहों पे वो स्टॉल फिक्स किया जाता है, और उसमें रात में, शाम में 7 बजे से शुरू होता है और रात के 12 बजे तक वो अन्नदान जारी रहता है। सो इसकी बहुत विशेष व्यवस्था होती है। लेकिन जो आप डे टू डे की बात कर रहे हैं, सो आश्रम में 10 से 12 हज़ार लोग हर दिन खाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास किचन है जिसका नाम है अक्षया। अक्षया जिसका क्षय नहीं होता है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ इन 20 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि हम आकर के बैठ जाएं और पता चले कि भोजन नहीं है, अभी बन रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। सो जैसे हम जाएंगे, जो समय निश्चित है उस निश्चित समय पे भोजन उपलब्ध होगा। तो उसमें यहाँ पे काम करने के लिए वॉलंटियर्स के साथ साथ कुछ स्टाफ्स भी हैं। मुझे लग रहा है कि 100 से अधिक संख्या में स्टाफ हैं जो अक्षया की गतिविधियों को देखते हैं। यहाँ पे भोजन सुबह में 4:45 में स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे तक भोजन बनता रहता है। फिर शाम में 3 बजे से शुरू हो जाएगा और रात के 7 बजे तक बनता रहेगा। तो इस तरह से हर दिन 10 से 12 हज़ार लोग खाते हैं। और भोजन जो यहाँ का है बहुत पौष्टिक होता है, योग प्रणाली पे आधारित है। वो भोजन जो केवल पौष्टिक ही नहीं, जो आपके शरीर में एक इस तरह का अनुकूलता बनाए जो आपकी साधना के लिए अनुकूल हो। अच्छा, आप क्योंकि 20 साल से जुड़े हैं और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के बारे में जानते भी हैं बहुत अच्छे से, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी पता चल रहा है। तो उन लोगों के लिए यहाँ वो किस तरह से आ सकते हैं और किस तरह योग का लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप संक्षिप्त में पूरा प्रोसीजर समझाएंगे तो दर्शकों के लिए इजी होगा। देखिए, यहाँ पे वॉलंटियर के रूप में आने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि उसमें इन्हें इंजीनियरिंग करना होगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ कि आजकल हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हर जगह हो रहे हैं। आप इना इंजीनियरिंग करने के लिए आपको आश्रम आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और विभिन्न शहरों महानगरों में हमारे शिक्षक जो प्रशिक्षित ट्रेन टीचर्स हैं वो सारे जाते हैं और जा कर के क्लास लेते हैं। फिज़िकली दे आर देयर और वो क्लास लेते हैं, तो उस क्लास में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और योग प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस प्रोग्राम्स भी, बहुत सारे प्रोग्राम बाहर में होते हैं, लेकिन कुछ खास एडवांस प्रोग्राम के लिए लोगों को यहाँ पे आना होगा। तो ये स्थान कम से कम एक बार आकर के तो घूमना चाहिए, क्योंकि ये विशेष स्थान है। क्योंकि यहाँ पे केवल योग नहीं सिखाया जाता है, ये एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान है जहाँ पे सद्गुरु ने अपने जीवन ऊर्जा से पूरे स्पेस को प्राण प्रतिष्ठित किया है, जिसमें ध्यानलिंग मंदिर है, देवी मंदिर हैं, योगेश्वर लिंग हैं। तो इस तरह के स्पेस में आकर के बैठना, यहाँ पे ध्यान करना, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब आप योग कीजिएगा तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक खास तरह का स्पेस बनाया गया है उसके लिए। तो लेकिन सब लोग शायद यहाँ पे नहीं आ पाए, तो ऐसा भी नहीं है कि आश्रम में आना, आपको योग सीखने के लिए आना एकदम ज़रूरी है, नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से आप योग सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में आप एक तीव्र साधक हैं और आपकी लालसा बहुत गहरी है, तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे आएँ और इस स्थान की ऊर्जा का लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने बहुत कम शब्दों में एक बहुत अच्छी जानकारी जो है आश्रम के बारे में, फाउंडेशन के बारे में लोगों तक पहुंचाई। अन्नदान से लेकर और पूरा जिस तरीके से वो यहाँ पे चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। और अब इंतज़ार रहेगा महाशिवरात्रि का, हम सबको, पूरी दुनिया को इंतज़ार है कि इस बार के आयोजन में क्या कुछ खास होने वाला है। आप किसी खास चीज़ को लेकर उत्साहित हैं? देखिए, हर बार कुछ न कुछ यहाँ पे खास होता है, और विशेषकर इस बार सद्गुरु कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो उसमें एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इना इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सो ये फ्री में दिया जा रहा है। फ्री मीन्स कि अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा करते हैं तो आपका फी रिफंड हो जाएगा। तो ये योग प्रोग्राम जो कि जिससे कि लोगों के जीवन का कल्याण होगा, इस इना इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपको 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाती हैं। पहली चीज़ कि आपको अपने प्रति और जगत के प्रति देखने का एक नज़रिया मिलता है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है, जिससे, क्योंकि आपके जीवन का अनुभव जिस तरह से आप देखते हैं चीज़ों को, वैसा ही आपका अनुभव होता है। तो ये आप उसको कैसे देखें, तो वो देखने का नज़रिया जो है वो शाश्वत सत्यों पे आधारित है। अगर आप उसके साथ तालमेल में हैं तो आप अपनी खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। आप उन फंडामेंटल्स जो सत्य हैं उसके अगेंस्ट में हैं, मतलब आप अपने उल्टे जा रहे हैं। तो इना इंजीनियरिंग में एक पर्सपेक्टिव दी जाती है। दूसरी चीज़, आपको डे टू डे करने के लिए एक योगिक प्रैक्टिस दी जाती है, जिसको सांभवी महामुद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये प्रैक्टिस करके हर दिन आप अपने आप को करके ऊर्जान्वित महसूस कर सकते हैं, और इसके कई सारे लाभ हैं। आपको शारीरिक मानसिक स्तर पे इसके कई सारे लाभ हैं। तो एक अनाउंसमेंट होगा। दूसरी चीज़ कि सद्गुरु योगेश्वर लिंग अभिषेकम योगेश्वरा
अभिषेक हम करने जा रहे हैं। तो ये एक यूनिक है, इस बार पहली बार हो रहा है। उसमें भी जो दर्शक हैं जहाँ कहीं भी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। तो ये इस महाशिवरात्रि की मुख्य चीज़ें हैं। और बाकी संगीत और नृत्य हर साल होता है, इस साल भी होगा। इंतजार रहेगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए स्वामी जी। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।